वेरी तो फिर क्या, अब कुछ ये बताओ मेरे को कि अभी तक की जो जिंदगी बीती, जो बीत गई जी प्री, अब तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर ही सकते हैं, प्री कोरोना, कोरोना और पोस्ट कोरोना, जी है कि नहीं? जी तो इसने एक अच्छा खासा गैप तो दे ही दिया जिंदगी में ना। जी कोरोना ने अपनी जगह बना करके और सबकी जिंदगी में एक अच्छा खासा गैप तो दे ही दिया, जी और सबको टाइम भी दे दिया कि तुम सोचो कि तुम क्या कर रहे थे, एनालाइज करो और उसमें से तुम्हें क्या बदलना चाहिए वो बदलो, जी नहीं तो जिंदगी ऐसी की ऐसी वेस्ट चली जाएगी। तो कोरोना ने एक्चुअली आकर के एक क्या कहना चाहिए उसको, दरवाजे को नॉक करके एक मौका दिया है सबको कि पुरानी चीजों को छोड़ो, नई चीजों की, नए रास्ते की तरफ चलो। अगर पुराने रास्ते की तरफ चलना चाहते हो तो उसमें जो मॉडिफिकेशन की जरूरत है वो करो, नहीं तो कोरोना ले जाएगा। जी कोरोना से बचना तो पड़ेगा ही अगर जिंदगी जीनी है तो। यस तो अब क्या चाहते क्या है कि लोग के कोरोना ले जाए या कोरोना छोड़ जाए? पहले तो लोग ये चाहते थे कि यार एक बार मर जाओ, काम खत्म हो जाए। जी वो तो सबसे अच्छा है ही, हैं? वो तो सबसे अच्छा काम है ही। तो सबसे अच्छा कैसे हो जाएगा ये बता? काम खत्म। पहले तो भैया ऐसे लगता था, है? पहले ऐसा ही लगता था कि जाए तो जान छूटे, अभी लगता है हाँ। बैठे हो तो ठीक है, सही है। क्या तो रहो ना कि कोरोना ने ये बता दिया कि मैं ले जाऊंगा। अब तुम कहो कि हाँ मुझे ले जा तो मैं ले जाऊंगा, तो आसान कोई कर कहने दिया। को तैयार नहीं है कि हाँ ले जा। नहीं, हाँ है कोई तैयार? नहीं नहीं, सब ऐसे ही बोलते थे पहले। अभी तो पहले टच कहते किया थे, और क्या होगा। नहीं, पहले कहते थे शारीरिक रूप यार से तो बहुत हो तैयार गया, हैं। बस सब एक ना वो, मैंने पूछा किसी से, ऐसी कोई किससे बात हो रही थी पता नहीं, तो उन्होंने कहा कि सर एक बार, मेरे को सारे के सारे वो समझते हैं ना कृष्णांश, तो वो कहते हैं कि सर एक महाभारत करवा दो तो सब सही हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा महाभारत करवा देते यार, चल एक सही हो जाएगा, पर एक सवाल का जवाब दे दो कि महाभारत में आदमी सारे मारे गए थे और औरतें सारी बच गई थी, सोच लो। तो तुरंत जवाब आया, कहते हैं नहीं 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 नहीं, महाभारत मत कराना, महाभारत मत कराना, महाभारत। क्यों? ये ऐसा क्या हुआ कि एक एक स्टेटमेंट ने उनकी सारी थिंकिंग बदल दी? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि फीमेल से त्रस्त होंगे ना वो, इसलिए है? अपनी अपनी फीमेल से त्रस्त होंगे ना, इसलिए। ये बात तो वही की मेरा क्या फायदा। नहीं नहीं, फीमेल प्रॉब्लम ये हुई कि महाभारत से आदमी सारे मर गए, औरतें कहती है अब हमारी नौकरी कौन करेगा? दबाव किस पे डालेंगे? अब सुनेगा कौन हमारी? औरतें तो एक दूसरे की सुनती नहीं, हाँ तो सुनेगा कौन हमारी? जी फिर हमें पानी कौन ला के देगा, हमें साला आटा कौन ला के देगा? बहुत सी बात है? आटा पानी के अलावा बहुत बहुत सी बातें। सारी चीज हो गई ना। जी तो कहते हैं कि अब हम करेंगे क्या? ये तो वो सारे कृष्ण के पीछे पड़ गई जी कि तूने महाभारत क्यों करी। सोचो कि अब सारी भी, द्रौपदी ने पूछा कृष्ण से कि क्या मैंने कोई गलती करी? महाभारत के बाद जब सब कुछ हो गया उसके बाद
द्रौपदी को मौका मिला सवाल पूछने का कृष्ण से, तो उसने कृष्ण से पूछा कि क्या मैंने कोई गलती करी थी कृष्ण? सखा सखा कहती थी ना वो उसको। अब कृष्ण क्या कहे? कृष्ण ने कहा कि ये बता कि दुर्योधन अंधा था क्या? कहती है नहीं। कुंती बेवकूफ थी क्या? कहती है नहीं। गंधारी ने जो कुछ किया वो अकल का काम था क्या? कहती है नहीं। तो उनको यही नहीं पता जिस उसको के जो फैक्ट्स के अगेंस्ट में जो चीजें बिल्कुल सही तथ्य है, फैक्ट है कि वह दुर्योधन अंधा नहीं था, फिर भी उसको अंधे का पुत्र अंधा कहना ये क्या बताता है? अब कुंती ने कह दिया कि आपस में बांट लो। तो ये इसका क्या मतलब हुआ? उन्होंने बांट भी लिया, मतलब क्या चल क्या रहा है? तो जब कृष्ण ने 2-3-4 सवाल डाले तो इनका कोई जवाब था नहीं, दिया नहीं किसी ने। फिर लड़ाई हुई, सारे पांडव आपस में लड़ रहे थे कि युद्ध जो है मेरी वजह से जीता, मैंने जितवाया युद्ध में, महाभारत का युद्ध में मैंने जितवाया। अर्जुन कहता है मैंने जितवाया, वो कहता है मैंने, वो कहता है मैंने, वो कहता है मैंने। अब क्या करा जाए? तो वो फिर सारे के सारे कृष्ण के पास कि आप बताओ जी। अब कृष्ण इसमें क्या कहे? तो कृष्ण ने बर्बरीक का नाम ले दिया। बर्बरीक के पास गए तो फिर बर्बरीक ने अपनी कहानी सुना दी सारी की सारी। तो उनको लगा कि ले, हम तो ऐसे सोच रहे थे। और मतलब मेरा कहने का ये है कि पूरी महाभारत हो गई, सबको पता है महाभारत हो गई, महाभारत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ पता है, लेकिन महाभारत का जो परिणाम थे, परिणाम तो सबने देखे, पर महाभारत के बारे में आज तक भी किसी को पता नहीं है कि महाभारत में हुआ क्या था। युद्ध के अलावा और कुछ नहीं पता किसी को कि क्या हुआ क्या नहीं। और सब एक दूसरे को ब्लेम ही करते रहे कि तूने करा, तूने करा, तूने करा, तूने करा। और जब जीतने की बात में मैंने जितवाया, मैंने जितवाया, मैंने, मतलब तूने करा और मैंने जितवाया, यही चलता रहा। और ये अब तक चल रहा है कि ये समझने की कोशिश में कोई भी सर्कल जाने को तैयार नहीं है कि महाभारत के जो आउटकम थे उनका क्या हुआ, उन आउटकम क्या देकर गई महाभारत, हमें देकर क्या गई है। महाभारत सबने देख ली, रामायण सबने देख लिया, लेकिन ये हमें देकर के क्या गया है? हेलो, अब समय आ गया है ये समझने का कि ये हमें देकर के क्या, हमें रामायण ने दिया क्या और हमें महाभारत ने दिया क्या। दो ग्रंथ अगर मान लो हम ये दो चीजें समझ लेते हैं। देखिए षोडशी पंथ बनने का, हमने षोडश पंथी बन रहे हैं हम लोग, तो हमें हर चीज का पता होना चाहिए। आप इस बात को समझ लो कि षोडश पंथी अगर आप बन रहे हो तो आपके पास आने वाली जनरेशन के हर सवाल का जवाब आपके पास
होना चाहिए। नहीं है तो आज मैं बैठा हूं, मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हो और उसका जवाब मैं दूंगा। समझना आप लोगों का काम है। अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर करो, लेकिन आने वाली जनरेशन के हर सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए, जो अभी तक भी किसी के पास नहीं था कि महाभारत या रामायण हमें क्या दे करके गया। तो हम शुरू करेंगे, पहले समझना रामायण से शुरू कर सकते हैं कि रामायण ने हमें दिया क्या, या रामायण से हमें लेना क्या है, या रामायण ने हमें समझाया क्या। तो रामायण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये समझो कि रामायण ने दिखाया कि किस्मत नाम की जो चीज होती है वो कुछ नहीं होती है। अच्छा, पर किस्मत तो होती है। समझ आई कि नहीं आई? रामायण ने हमें सिखाया कि किस्मत नाम की कोई चीज होती नहीं है। पर किस्मत तो होती है। है? किस्मत तो होती है। आवाज नहीं आ रही? किस्मत तो होती है ना, पर देखो, होती है क्योंकि शब्द आया हुआ है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होता होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रामायण ने हमें बताया कि किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैं ये कह रहा हूं, ये रामायण ने सिखाया। हमने सीखा या नहीं सीखा वो एक अलग बात है, बट रामायण ने ये बताया कि किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती है। कारण, उसका कारण बड़ा सिंपल सा है समझने के लिए इसको। अब आप देखो, राम के गुरु थे वशिष्ठ, इस बात को तो जानते हैं सब। जी। और गुरु होने का मतलब है कि उनको ज्ञान था कि राम का भविष्य क्या बनाना है और क्या उसमें अगर अड़चन कोई आएगी तो उसको कैसे दूर करना है और क्या क्या सिखाना है उनको, क्योंकि उनकी वशिष्ठ की जिम्मेवारी थी राम को सिखाना। गुरु वशिष्ठ के शिष्य ही तो थे वो। थे कि नहीं? जी जी। तो उन्होंने एक जो राम के किस्मत को पढ़ा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, वशिष्ठ ने राम की किस्मत को पढ़ा और डिक्लेयर कर दिया कि 3 दिन बाद इनका राज तिलक होगा। अच्छा, उन्होंने कैसे डिक्लेयर किया कि 3 दिन बाद उनका राज तिलक होगा? किस्मत में पढ़ा ना। हाँ जी। तो उन्होंने उस राम की किस्मत देखी और कहा कि 3 दिन बाद राम का तिलक होगा, राज तिलक होगा। पर क्या हुआ? नहीं क्या वो राज तिलक हुआ? नहीं। नहीं 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 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रामायण हमें क्लियरली बता रही है कि किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो जो प्रैक्टिकल हो रहा है अभी क्या हुआ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आज की एग्जांपल बताता हूँ मैं। ये रामायण की तो मैंने जो बता रहा हूँ आपको तो बताऊंगा ही, पर आज की एग्जांपल अभी मैं करीब 3-4 दिन के लिए हॉस्पिटल होकर आया। मेरा हीमोग्लोबिन लो हो गया था तो मुझे 2-3-4 दिन के लिए हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड चढ़ा मेरे को। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि कुछ ज्योतिषी हैं जिन्होंने स्टडी किया कि मेरी किस्मत क्या कहती थी। तो उन्होंने 1 हफ्ता लगा करके मेरे सारे पैरामीटर लेकर के और सब कुछ स्टडी किया और कहते हैं कि आपके उसमें तो हॉस्पिटल का जाना था ही नहीं।
आपके केस में ऐसा कोई वो किस्सा है ही नहीं कि जिससे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। मैंने कहा पर हुआ तो है। कहते यही हैरानी वाली बात है कि आपके लकीरों में, हाथ की लकीरों में या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, बर्थ चार्ट में, या सारा कुछ मिलाने के बावजूद ये कहीं पर नहीं आता, कोई कैलकुलेशन नहीं बता पा रही कि आपको हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा। तो ये वही रामायण वाली बात हो गई ना कि किस्मत तो कह रही है कि तेरे को कहीं नहीं जाना, लेकिन प्रैक्टिकली मैं हॉस्पिटल होकर आया, 3 दिन रहकर आया वहां पर। इसी तरह से राम को राज तिलक होना था पर हुआ नहीं। तो कहां पर गणित में गलती हुई, या किस्मत पढ़ने में गलती हुई, या गलती कुछ नहीं हुई, लेकिन किसी कारण से पैरामीटर्स बदल गए। अब वो पैरामीटर अगर कोई बदल सकता है तो इसका मतलब किस्मत नाम का कोई वो शब्द है ही नहीं ना, जब मर्जी बदल लूंगा मैं उसको। अगर मुझे पता लग गया कि बदला जा सकता है, बदल गया, बदला जा सकता है क्या, बदला, ये तो प्रैक्टिकल सामने बात की बात है कि तो ये हुआ, तो इसका मतलब इसको समझो कि अगर मैं बदल सकता हूं तो इसका मतलब किस्मत है या नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। मैं ये जान करके क्या करूंगा कि मेरी किस्मत में ये लिखा है और वो मैं होने नहीं दे, मेरे हाथ में, मैं उसको होने ही नहीं दूंगा। तो एक एग्जांपल और इस मामले में आया था पीछे कि किसी ने कोई ज्योतिषी उसकी दुकान पर गया, कोई नॉर्मली दुकान चलते हैं ना, तो राह चलते ज्योतिषी आते हैं। एक आया किसी के दुकान पे बैठा और उसको कहा कि अरे ये वो उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ खाना वाना भोजन दिया उनको, तो वो जाते हुए उसको एक पर्ची लिख के दे गया और उसको कहा कि ये पर्ची खोलेगा नहीं। उसने वो पर्ची को एक डिब्बे से बहुत संभाल करके एक डिब्बे में बंद करके और वो तिजोरी के अंदर रख दिया और वो रख के भूल गया उसको। और कोई 15-20 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो उसका संस्कार किया, बच्चे लोग सब जब संस्कार वगैरह सब बढ़िया से करके वापस घर आए, तो फिर अब ढूंढ शुरू हुई के पीछे जो अब उनका सामान जो है उसको डिस्पोज ऑफ करना है, वापस करना है। जो सामान उनका काम की कोई चीज रखनी है नहीं रखनी है, कोई वसीयत तो नहीं लिखी, कुछ क्या है, कब उसको बांटना है, खजाना वजाना अगर कुछ पैसा छोड़ गया तो वो बांटना है सबको, सारे भाई बहनों में बराबर बराबर बांट दें, या जायदाद है तो जो कुछ भी करना है उसका करना है उसका। उसके लिए फिर वो कंसोलिडेशन शुरू हुआ उसका। तो वो तिजोरी जब खोली गई तो उसमें एक डिब्बी मिली और उस डिब्बी को खोला गया तो उसमें कागज था और उस कागज के ऊपर वो डेट लिखी हुई थी जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, जिस दिन उसकी डेथ हुई वो डेट उस कागज पे लिखी हुई थी। तो ये किस्सा मुझे उसका कोई शायद रिश्तेदार रहा होगा, उसने ये किस्सा मुझे सुनाया। मैंने उसको कहा कि अगर ये डेट, उसने वो जो पर्ची दी थी और उसने साथ में कहा कि इसको खोलना मत, तो इस पर्ची देने का फायदा क्या हुआ। कहते देखो उनको पता था कि इनकी डेथ जो है इस दिन होगी, पर वो चाहते नहीं थे कि बताएं इस बात को, उनको नहीं तो कष्ट होगा। अब मेरे को ये बताओ, मैंने उसको कहा कि अगर ये डेट पता होती कि हाँ इस दिन इनकी वो है, और अगर मेरे पास वो आते तो मैं उनकी इस डेट को कम से कम 4 दिन के लिए पोस्टपोन करवा सकता था। मतलब अगर आज की डेट दी हुई है तो मैं उनको आज के दिन नहीं मरने देता। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि क्यों नहीं हो सकता भाई, आप बताओ कि उम्र जो है सांसों की गिनती से मिलती है, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो। कहते जी ये तो सारे जानते हैं इस बात को।
मैंने तो बस मैं उनको कहता सांस मत लो। क्यों कितनी देर रोक लेते? अरे मैंने कहा कि दिन बदलने के लिए रात को उनकी डेथ हुई है करीब 11 साढ़े 11 बजे, आधे घंटे की तो बात थी, मैं दिन डेट बदल देता, आधे घंटे उनको सांस जो है उनके एडजस्ट करता बस। और अगर डेट मेरे को पहले पता थी, भाई आज जैसे लिख करके देके गया था वो सन्यासी, तो अगर आज मुझे पता है कि इस दिन मरने 20 साल है, 20 साल में तो मैं उनके कम से कम 2 साल जुड़वा देता जिंदगी के। 20 साल में 10% सांस बचा करके मैं तो उनकी जिंदगी के 2 साल बढ़ा देता। तो उस जानकारी का, वो जानकारी उपलब्ध होते हुए भी उसका फायदा ना उठा पाए तो उस जानकारी का करोगे क्या तुम? जो जानकारी तुम्हें, आज तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुम्हें पता है कि ये जो ब्लड लॉस है ये रिकवर करने के लिए तुम्हें बाहर से ब्लड लेना ही पड़ेगा, तो फिर इंतजार किस चीज की? भाई हॉस्पिटल जाओ, ब्लड ले लो, अपना कंपनसेट कर लो उसको और काम खत्म। अब जानकारी है और अगर मैं उसका उपयोग नहीं कर पाता तो उस जानकारी का मेरे पास होने का फायदा क्या हुआ? षोडशपंथी बनने का मतलब ही यही है कि जिस समय जिस जानकारी की जरूरत है वो जानकारी मैं तुरंत उपलब्ध करवा लूं अपने लिए, कम से कम अपने लिए और अपने परिवार के लिए। कि मेरे परिवार में अगर मान लो किसी को कोई समस्या आई है तो उस समस्या का समाधान मेरे पास तुरंत होना चाहिए। अगर मैं षोडशपंथी हूं और बन रहा हूं तो गारंटी है कि कम से कम मेरे परिवार के जो लोग हैं उन परिवार में अगर किसी को भी कोई समस्या आती है तो उसका सॉल्यूशन, खाली समस्या नहीं, समस्या का समाधान मेरे पास होगा और मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा, उससे उसको लाभ डेफिनेटली होगा। तब है षोडशपंथी बनने का मतलब, षोडशपंथी बनने का अर्थ। और षोडशपंथी क्यों बनना चाहिए उसका यही कारण है कि कम से कम मेरे परिवार के सदस्य जितने भी हैं उनकी कोई भी समस्या आती है तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है और मैं उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करवाने की हिम्मत रखता हूं, ताकत रखता हूं और उसको इंप्लीमेंट करवा करके और उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी लेना संभव है मेरे लिए। तो षोडशपंथी बनने का मतलब ये है कि कम से कम आपके परिवार के अंदर कोई भी समस्या आने का कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन उसको बिना नुकसान के ठीक करना, यानी वो समस्या किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए और उसको ठीक कर देना, उस समस्या का हल कर देना, यही मेरी जिम्मेवारी है षोडशपंथी बनने के बाद। या षोडशपंथी मैं इसलिए बन रहा हूं कि ये मैं जिम्मेवारी ले सकूं, अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले सकूं कि मेरे परिवार के किसी सदस्य पर अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान तुरंत से तुरंत मैं उसको दे सकूं। वो कहते हैं कि जानकारी होना मतलब एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का कंसेप्ट समझो। लाइब्रेरी में क्या है कि बहुत सारे सेक्शन है, हिस्ट्री भी है, सिविक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, साइंस भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, सबके सेक्शन है और सबके सेक्शन में हर टॉपिक के ऊपर कुछ कुछ किताबें रखी हुई हैं। अब मैं अगर बाहर से आया हूं और लाइब्रेरी में मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये पता है कि मुझे क्या चाहिए क्योंकि मेरी समस्या है, उसका समाधान मुझे किताब में ढूंढना है। तो
उस लाइब्रेरी वही बेस्ट गिनी जाएगी कि मैं काउंटर पे खड़ा हुआ और मैंने कहा कि जी मेरे को इस सेक्शन से इस पर्टिकुलर टॉपिक पर ये वाली किताब चाहिए, और वो किताब उठ करके तुरंत उस मेरे पास आ जाए, तो वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट लाइब्रेरी कहलाई। मैंने वो पढ़ी, वो समस्या का समाधान उठाया और उसके हिसाब से जो उसने समाधान दिया था उसको इम्प्लीमेंट करा, खत्म, रिजल्ट मिल गया मेरे को। तो हमारा जो दिमाग है, बुद्धि जिसको कहते हैं, वो और कुछ नहीं है। कहते हैं ना मेमोरी, याददाश्त जिसको कहा गया है, याददाश्त क्या है? याददाश्त कुछ नहीं है बल्कि एक लाइब्रेरी है। और दिमाग की बत्ती जला दे, मतलब इसका मतलब, इससे इस स्टेटमेंट का मतलब समझो, दिमाग की बत्ती जला दे मतलब अभी ये मेरे पास समस्या आई तो इसने मेरी याददाश्त के उस पॉइंट पर जाकर के बत्ती जला दी कि भैया ऐसी समस्या आई है तो इसका ये वाला इस तरीके का समाधान करना है। तो मेरी जानकारी का मुझे फायदा हो गया। और अगर मुझे यही नहीं पता, मेरे बत्तियां 4 बत्तियां जल गई कि ये भी समाधान है, ये भी समाधान है, ये गूगल बाबा क्या करते हैं आज? अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो गूगल बाबा को समझो। गूगल बाबा क्या करते हैं कि मैंने कोई प्रॉब्लम थी या कोई कुछ ढूंढना था, वो मैंने डाला गूगल के अंदर, गूगल सर्च में, और गूगल सर्च ने मुझे 50 जवाब दे दिए। अब वो 50 जवाब में से मेरे को कौन सा लेना है ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा? तो गूगल बाबा ने मुझे कंफ्यूज किया या गूगल बाबा ने मेरी हेल्प करी? क्या कहते हो? कंफ्यूज किया। हेलो क्या कहते हो? गूगल बाबा ने हेल्प करी या गूगल बाबा ने कंफ्यूज कर दिया? कंफ्यूज कर दिया। तो ये गूगल बाबा को मत कह देना, नहीं तो वो आगे से बताना बंद कर देगा। गूगल बाबा तो सब सुन रहे हैं भैया। वो कंफ्यूज में भी भैया वो 50 ऑप्शन दे देगा। कंफ्यूज में भी 50 ऑप्शन दे देगा। क्या चीज? तो अपनी योग्यता के अनुसार चूज कर लो। आप बोलेंगे कि आप कंफ्यूज कर रहे हो तो भी 50 ऑप्शन दे देगा। अपनी समझ से इस्तेमाल कर लो, जो ठीक लगता है वो इस्तेमाल कर लो। तो फिर तो उसको गूगल बाबा क्या करेगा? तो अपना दिमाग भी गूगल काम बाबा ने करेगा। बहुत सारी चीजें दे दी, उसमें से जो अच्छा लगे वो ले लो। तो 50 चीजें पढ़ते पढ़ते ही तुम्हारा तो बंदा तो मर गया सामने वाला। समस्या खत्म हो तो जाएगी। इतना टाइम, वो तो आपकी अपनी डिसीजन पावर है, जितनी जल्दी ले लोगे उतना अच्छा रहेगा। तो 50 में से तुम्हें कौन सी लेनी है कैसे पता लगेगा? वही तो कह रहा हूँ। अपनी समझ के हिसाब से लोगे तो वही तो एक्सपेरिमेंट ही करोगे ना। एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। वो ऑप्शन तो जो बाहर बैठा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए फिर एक्सपेरिमेंट ही अगर करना है तो फिर गूगल बाबा के पास जाने की बजाय अपने बाबा से पूछ लो ना, वो बता देगा, तो वो तुम्हारा काम भी आएगा। Then why Google Baba? Why not your Baba? वो गूगल के ऑप्शन तो जो हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं जैसी ऑप्शन अवेलेबल होती है वैसे पूछ लेते हैं। अरे कहाँ पूछते हो? अगर तुम वो पूछो तो गूगल बाबा को तो कोई पूछे ना बेचारे को। अनेक रास्तों में है, नजर एक नहीं आती रास्ता तो भूल गूगल कर बाबा भी सही नजर आता बोलना। है ना। है? नहीं, आज की जनरेशन की प्रॉब्लम ये हुई है कि अगर बाबा से पूछा तो बाबा ने कान के नीचे और मारना है। गूगल बाबा कम से कम कान के नीचे तो नहीं मारेगा। गूगल आत्मनिर्भर बनाना सिखाता है, बोलता है कुछ तुम भी अपना दिमाग यूज करो। हाँ जी, गूगल अपना आत्मनिर्भर बनाना सिखाता है, बोलता है कि कुछ अपना दिमाग भी आप उपयोग करो। एग्जैक्टली। पर तुम अपना दिमाग तो यूज कर ही नहीं रहे हो ना, तुम तो गूगल बाबा का दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं, गूगल नहीं, तो गूगल बाबा ने तो इतनी सारी ऑप्शंस दी हैं, तो उसमें से जो हमारा दिमाग कहेगा उसी को तो इस्तेमाल करेंगे। नहीं, पर एक बात तो ये भी तो समझो ना, यहाँ पे एक बात ये भी तो समझो कि वो जो 50 जो दिया उसमें तुम्हारे सोल्यूशन तो था ही नहीं जो तुम ढूंढ रहे हो, क्योंकि गूगल बाबा को समझ ही नहीं आया कि तुम पूछ क्या रहे हो। हाँ, उन 50 में से सेलेक्ट करूंगा मैं कोई भी एक। तो सेलेक्ट तो 50 में से कर रहे हो, लेकिन वो 50 में सोल्यूशन है ही नहीं ना जो तुम ढूंढ रहे हो।
अगर पूरा का पूरा मदद कर देगा गूगल तो हम तो अपना दिमाग बंद कर लेंगे ना, थोड़ा तो नहीं तो गूगल को पढ़ने के लिए तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। बंद कैसे करोगे तुम? बंद तो कर ही नहीं सकते। गूगल तो तुम्हें दिमाग बंद करने ही नहीं देगा बिल्कुल भी। हाँ तो अच्छी बात है ना, थोड़ा तो दिमाग हमारा भी चलना चाहिए ना। तो फिर अपनी योग्यता ही तो काम आएगी। देखो यही एक वो है कि गूगल बाबा जो है वो सिर्फ वो बता सकता है जो उसको कहा गया है। अगर उसको पता ही नहीं है, उसको बताया ही नहीं मैंने प्रॉब्लम बताई। मैंने एक जो आज की जनरेशन में डिस्कशन होते रहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि अगर गूगल बाबा ने तुम्हें जो तुम सवाल पूछ रहे हो वो तुम्हें सवाल ही समझ में नहीं आया कि मैं पूछूं क्या, फिर गूगल बाबा क्या करेगा? भाई तुम्हें पहले सवाल तो समझना पड़ेगा ना कि मैं सवाल पूछूं क्या। सवाल जो होता है पहले सवाल आता है, उसके बाद हम गूगल से पूछते हैं। सवाल जो आया वो सवाल किसी मतलब रैंडम सवाल आ गया या किसी समस्या का देख करके सवाल आया? नॉर्मली समस्या का सवाल आया। हाँ तो नॉर्मली समस्या देख करके सवाल आएगा ना। हाँ। तो समस्या ही तुम्हें समझ में नहीं आई सामने वाले की, फिर सवाल कहाँ से जनरेट होगा? सवाल तो आ गया लेकिन वो सवाल समस्या से रिलेटेड था कि नहीं था, ये भी तो एक इशू आ गया। ये गूगल एक्चुअली ऐसा समझ लें कि गूगल एक बस उसने सारा ज्ञान इकट्ठा कर रखा है, वो सामने रख देता है जिसको जो चाहिए। ज्ञान नहीं है वो ज्ञान नहीं है ना 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 ना, वो ज्ञान नहीं है, शब्द है सिर्फ। हाँ जानकारियां नॉलेज के लिए, सॉरी। जानकारियां है, जानकारियां कह सकते हैं, जानकारी। और वो जानकारियां भी, जानकारियों को तुम देखो, मैं जैसे अभी कह रहा हूँ कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया। डॉक्टर सारे के सारे क्या कहते हैं पता है? वहां पर टीम थी डॉक्टरों की, मेरे ख्याल से कम 50 डॉक्टर होंगे, एरिया का डॉक्टर था। वो सारे टेस्ट किए गए और वो कहते हैं कि जी हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि आपका हीमोग्लोबिन कम क्यों हुआ। तो मैंने कहा यार वो बाद में सोचते रहना, पहले तुम सारा खून तो चढ़ाओ मेरे को कि मेरा हीमोग्लोबिन वापस तो लाओ, रिकवर तो कराओ। उन्होंने कहा जी हाँ वो तो हम कर ही रहे हैं। उसे सुई लगाइए, आधा मेरे ख्याल से जो ओरिजिनल खून था वो तो निकाल लिया टेस्ट करने के लिए, दूसरा जो खून था वो चढ़ा दिया मेरे को। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उनके सबके सामने खड़ा था कि ये हीमोग्लोबिन कम कैसे हुआ। कोई टेस्ट, मेरे ख्याल से इतने टेस्ट मेरे ऊपर हुए होंगे, इतने टेस्ट तो शायद दुनिया में कभी किसी के ऊपर हुए होते नहीं, पता नहीं मेरे को, कि हीमोग्लोबिन कम क्यों हुआ। उसके लिए उन्होंने दुनिया भर के टेस्ट कराए बेचारों ने, 4 दिन तक इंतजार करी रिपोर्ट की, कल्चर आना है, फलाना आना है, ठिकाना आना है, और सारी रिपोर्ट नॉर्मल तकरीबन। और हीमोग्लोबिन क्योंकि कम हुआ था तो उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट तो दिखाई देगा ही ना, और वो इफेक्ट रिकवरेबल है, उसमें कोई इश्यू है ही नहीं। फिर कहता है अगर सर मान लो इस वजह से प्रॉब्लम आई हो तो ये तो सेल्फ हीलिंग है, इसका तो कोई इलाज भी नहीं है, अपने आप ही ठीक होता है। तो और 1.5 लाख रुपए का बिल बना करके उन्होंने और पैसे ले लिए। यदि 80-90 हजार रुपए के तो टेस्ट हो गए आप, ठीक है। अब टेस्ट करेंगे तो टेस्ट का खर्चा तो होगा ही ना। बात सवाल खर्चे की और उसकी नहीं है, सवाल यह है कि वो रीजन जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हुआ वो रीजन अवेलेबल नहीं है, जबकि सारी लाइब्रेरी पूरी मेडिकल हिस्ट्री अवेलेबल है उन सारे डॉक्टर के पास। 10 साल से लेके और 40 साल तक के एक्सपीरियंस के डॉक्टर थे सारे के सारे। ये हॉस्पिटल कहाँ, बसंत कुंज में फोर्टिस का हॉस्पिटल है और इतना बढ़िया इक्विप्ड हॉस्पिटल है, टेस्टिंग वेस्टिंग सारी फैसिलिटी बहुत बढ़िया उत्तम अवेलेबल है, और सारे डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड हैं और सारे के सारे बहुत केयरिंग और काम करने वाले। मैंने एक चीज नोट करी, एलोपैथी जो है ना बहुत बढ़िया सिस्टम है, लेकिन उपयोग करना किसी को नहीं आता। इवन डॉक्टर्स जो एलोपैथी के सारे एक्सपर्ट है उनको भी एलोपैथी का यूज करना नहीं आता। ये मैं अच्छे से समझ गया 3 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर।
और एलोपैथी जो है इतना बढ़िया सिस्टम है, सिर्फ एक फर्क है कि अगर उसको तुम ठीक से इस्तेमाल नहीं करोगे ना तो उसके साइड इफेक्ट बहुत है, जबकि उन साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है बहुत ही आसानी से, बहुत आसानी से बचा जा सकता है। तो एलोपैथी का सिस्टम बहुत कामयाब है, आप उसका इस्तेमाल करो, तरीके से इस्तेमाल करो, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। एलोपैथी विद कंडीशंस जो होनी चाहिए। अभी क्या होता है, वहां पर क्या हुआ, वहां पर एक्सपर्ट उस डॉक्टर को गिना जाता है जो मशीन ने बताया उसको पढ़ के सुना दे। तो वो डॉक्टर बेचारा अपना एक्सपीरियंस तो उसका हुआ नहीं, अपना एक्सपीरियंस नहीं बढ़ा, खाली मशीन पढ़ने का एक्सपीरियंस बढ़ा उसका। तो वो बहुत खतरनाक है। वो डॉक्टर्स जो तैयार हो रहे हैं, आज की जो ब्रीड तैयार हो रही है डॉक्टर्स की, उनकी समस्या यही है कि उनकी पर्सनल ग्रोथ जीरो है और मशीन डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है, और मशीन के अंदर 70, 75, 80, 90% तक की एरर संभव है। आप ये समझ लें कि मशीन की मेजरमेंट में 60-70% की एरर संभव है, और वो एरर डॉक्टर अगर पढ़ेंगे तो डॉक्टर्स का जो पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता, पहले वैद्य और डॉक्टर में फर्क यही है कि जो पहले वैद्य होते थे वो अपने रोगों को समझते थे, अब जो है समझती तो मशीन है, और मशीन जो बताती है उसको तुम आगे यूज कर रहे हो, तो डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस बढ़ता नहीं है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि एलोपैथी के साथ, कि वो मशीन डिपेंडेंट होकर के डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस नहीं बढ़ने दे रही। जबकि डॉक्टर को अगर डिजीज, बीमारी के ऊपर, रोग के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करे तो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस बढ़ेगा जो पेशेंट्स को फायदा पहुंचाएगा। जो मैंने अभी समझा कि जो एलोपैथी के जो साइड इफेक्ट वाली जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना ऐसे चुटकी में दूर की जा सकती है। उसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए जो चाहिए वो सिस्टम अवेलेबल है, अगर उसको तुम साथ जोड़ लेते हो तो आपको एलोपैथी दवाई के साइड इफेक्ट नहीं होंगे और आपकी रिकवरी बहुत तेजी से होगी। एलोपैथी के अलावा और कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें रिकवरी इतनी अच्छी हो सकती है, स्पीडी रिकवरी। मेरा 2 दिन के अंदर हीमोग्लोबिन 4 से 6 पॉइंट कुछ हो गया था, मतलब 6 से ऊपर चला गया था 2 दिन के अंदर। तो एलोपैथी से बढ़िया सिस्टम हो नहीं सकता, पर हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। और खासकर मैं ये कहूंगा, वैसे तो डॉक्टर्स को यही एक्सपीरियंस सीखना चाहिए कि एलोपैथी की मेडिसिन के साइड इफेक्ट पेशेंट को ना हो। अगर ये डॉक्टर और सीख ले साथ में तो मेरे ख्याल से एलोपैथी जो है वो मेडिसिन फील्ड का राजा आराम से बन सकती है और पेशेंट्स को बहुत अच्छे से फायदा पहुंचा सकती है। और हमें फायदा लेना आना चाहिए और हमें ये सीखना ही पड़ेगा। और ये षोडशपंथी बनने का मतलब यही है कि हम हर उस चीज को जो नेगेटिव है उसको रिजेक्ट कर दें और बाकी फायदा तो अपने आप हो ही जाएगा। हमने नेगेटिव चीज को रिजेक्ट कर दिया तो पॉजिटिविटी तो मेरे अंदर अपने आप ही बढ़ गई ना। और यही करना है हमें, पॉजिटिविटी। अगर देखो, अब सारी दुनिया कहती है कि आप पॉजिटिव सोचो, बट क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। पॉजिटिव सोचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेगेटिव को रिजेक्ट करना बड़ा आसान है। समझे कि नहीं? कि कोई भी चीज अगर हमें दिख रही है कि ये चीज हमें नुकसान पहुंचाएगी तो हम साइड ले लेते हैं ना। हम सड़क पार करने के लिए जब चल रहे हैं तो हमें देखा कि गाड़ी आ रही है तो हम वहां रुक जाते हैं तुरंत कि गाड़ी निकल जाए फिर हम निकल जाएंगे। तो नेगेटिव को रिजेक्ट करना बहुत आसान है, तो वही सीखो। आप पॉजिटिव, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव डेवलप मत करो, आप नेगेटिव को रिजेक्ट करना सीखो। आपके अंदर पॉजिटिविटी रह जाएगी, नेगेटिविटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी।
और नेगेटिविटी रिजेक्ट करना सीखना है तो उसके लिए आपको दूसरों को देखना पड़ेगा, अपने आप को देखने की कोशिश छोड़ दो। आज से षोडशपंथी बनने का एक नियम है कि अपने आप को स्टडी नहीं करना है, दूसरे में देखो कि आपको उसका अवगुण दिखाई दे रहा है तो उस अवगुण को कोशिश ये करो कि वो अवगुण मेरे अंदर ना आए। बस इतना ही तो करना, और क्या करना है कि सामने वाले के अवगुण देखो और उस अवगुण को अपने अंदर विकसित मत होने दो। भाई इतने ही काम कर लो तो आप पॉजिटिविटी से भर जाओगे और आपकी पॉजिटिविटी दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगी और वो अपने अवगुण अपने आप छोड़ देगा। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की। सिर्फ आपको इंश्योर करना है कि जो दूसरे के अवगुण है वो मेरे अंदर ना आ जाए। भाई इतना ही करना और कुछ नहीं करना। अपने अंदर एक अपनी शील्ड बिल्ड कर लो कि दूसरे के अवगुण मेरे अंदर ना आ जाए, इतना ही करना और कुछ नहीं करना। षोडशपंथी बनने का मतलब है कि दूसरे के अवगुण देखो और अपने अंदर मत आने दो उनको। अगर इतना भी कर लिया आपने तो गारंटी है कि आप पॉजिटिविटी से भर जाओगे अपने आप ही, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटमॉस्फेयर में जो जिसने तैयार किया है उसमें सिर्फ पॉजिटिविटी दी है, नेगेटिविटी हम लोगों ने अपने आप जनरेट कर ली है। उसको हम रिजेक्ट करना सीख जाए तो हमारी जिंदगी अपने आप, हमारी जिंदगी का मतलब है परिवार की जिंदगी की बात कर रहा हूं मैं, कि हमें इंश्योर करना है कि मेरी फैमिली में कोई भी नेगेटिविटी ना रहे। पर मैं नेगेटिविटी को पुश करूंगा तो मेरी एनर्जी वेस्ट होगी। अगर मैं नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं आने दूंगा तो मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, मुझे एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। बहुत छोटी सी एफर्ट से मैं अपने अंदर नेगेटिविटी को अपने अंदर आने से रोक सकता हूं। लेकिन अगर मैं नेगेटिविटी को धक्का देने की कोशिश करूंगा तो मेरी सारी एनर्जी निकल जाएगी, पर नेगेटिविटी कहीं जाएगी नहीं, वहीं पड़ी रहेगी। तो हमें नेगेटिविटी को पुश नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अपने अंदर नहीं आने देना, बस इतना ही करना है। और उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना बहुत बहुत जरूरी है। एकमात्र पैरामीटर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको डेवलप कर लो तो आपके अंदर दूसरे के अवगुण आएंगे नहीं, गारंटी है। लेकिन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा और यही पूजा है। षोडशपंथी की पूजा यही है। एक हवन में आहुति देते हैं हम लोग कपूर की, वो इसलिए देते हैं कि जो नेगेटिविटी बाई चांस इधर आ भी गई है मेरे अंदर तो उसको मैं आहुति दे दूंगा उसकी, तो वो खुशबू में बदल जाएगी। नेगेटिविटी को मैंने रिसाइकिल कर दिया और कपूर के साथ मिला करके, और वो खुशबू में बदल गई। तो वो हवन और 2-4 पोएम्स हैं इधर उधर जो कि कस्टमाइज्ड है, यानी हर एक को पोएम तो हर एक को करनी है, लेकिन किसको कितनी करनी है, किसको कितनी नहीं करनी है, वो उसकी अपनी तत्वों के कंपोजिशन के हिसाब से बताई जाती है। तो अगर किसी को नहीं पता आप सब में से कि भाई मेरे को कौन सी पोएम करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए या कौन सी कितनी बार करनी चाहिए, वो हवन के अंदर वैसे तकरीबन मेरे अभी जो हम लोग हैं नहीं आ रही है। हेलो हेलो, किसी की भी नहीं आ रही, हम ही डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए? हेलो, सब कुछ ही रुक गया है, हम ही हुए हैं डिस्कनेक्ट। बिल्टअप है और मेरे को ठीक से लेकर जा रहा है। तो कोई भी अगर वो सवाल आप पूछते नहीं हो, आपको सवाल पूछने चाहिए। पूछो। क्या परिवार में शादीशुदा बच्चे भी हैं? हैं? परिवार में शादीशुदा बच्चे भी हैं?
वो कहाँ या जाएंगे? उनका अलग परिवार है? अरे वो कहाँ जाएंगे? वो बच्चे तो रहेंगे परिवार ही, तो सारा परिवार ही है। बच्चे तो रहेंगे ही नहीं, अलग कर दो। भाई। उनकी अपनी अलग फैमिली है। वो दो कुटुंब किसको कहते हैं? कुटुंब का मतलब यही होता है कि मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स और मेरे जो भाई बहन है उनके पेरेंट, वो मोस्टली भाई होते हैं। कुटुंब जो होता है ना, चाचा, मामा और नाना नानी, दादा दादी, ये पहला कुटुंब कहलाता है। नहीं, और हम तो षोडश पंथी में चलेंगे माले इंडिविजुअली। यदि इंडिविजुअल तो हम चल रहे हैं माले षोडश पंथी में, हम अपने कर रहे हैं सब मिस्टर अमन वगैरह, लेकिन बच्चों के लिए अगर हम कह ही तो सकते हैं उनसे। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। ना 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 ना, जिन बच्चों की शादी हो गई है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम अपना करे जाओ, बच्चों को अपने आप मिलता चला जाएगा। नहीं, बताना तो पड़ेगा ना ये इसके बारे में, पति के बारे में जो भी है। वो बताना तब पड़ेगा जब शादी से पहले की बात है। पर वो भी 18, देखो बच्चा जो होता है, लड़का जो है वो 16-17 साल, ज्यादा से ज्यादा 18 साल और 16 साल। 16 साल की लड़की, वैसे तो 14 साल की लड़की के बाद, 14 साल के बाद लड़की जो है वो समझदार हो जाता है, उसको सब पता रहता है। और लड़का जो है वो 18 साल के बाद उसको सब पता रहता है। वो समस्या क्या होती है कि आप एक बात को ये समझो कि हर इंडिविजुअल अपनी किस्मत लेकर के पैदा हुआ है, है ना? लेकिन अभी तो वो इफेक्टिव कब होती है? वो इफेक्टिव होती है, लड़के की जो किस्मत है वो 18 साल के बाद इफेक्टिव होती है, और लड़की की किस्मत जो है वो 9 साल के बाद इफेक्टिव हो जाता है। और लड़के को पालने का तरीका अलग है, लड़की को पालने का तरीका अलग है। भेड़ बकरियों की तरह से ये नहीं कि सबको एक तरीके से पालते रहो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बहुत ही गलत धारणा बैठी है कि सबको एक मानो। सबको एक मानोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला किसी को भी। हर इंडिविजुअल है, सब एक नहीं है। हर आदमी, हर इंसान अलग अलग है, और सबकी अपने अपने कर्म फल है। सबने अपने अपने कमा रखे हैं और सबने अपने अपने चुकाने हैं। आप अगर सोचते हो कि मैं अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर दूं तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे की किस्मत में अगर नहीं लिखा है और मैं उसको जबरदस्ती दूंगा तो दोनों को नुकसान होगा। वो रिवोल्ट करेगा ही करेगा। क्यों? कहता है कि मेरे को कर्मफल तो अपना चुकाना है, उसके लिए मेरा ये रास्ता है, और तेरे को मेरा कर्मफल चुकाने के लिए रास्ता ये सूटेबल है, और आप ये कह रहे हो कि ये कर ले, तो मैं कैसे कर लूं ये काम भाई? तो अभी भैया आपने कहा ना कि किसको बदला जा सकता है किस्मत को। नहीं, दोबारा से बोलो, क्या कह रहे हो? आपने बताया था ना कि है, लेकिन उसको बदला जा सकता है, उसमें चेंजेस किया जा सकता है। हाँ, तो वो गेम क्या है जी कि देखिए कर्मफल आता कैसे है जी। अब ये समझने की बात है कि कर्मफल आता कैसे है जी। कर्मफल का मतलब क्या हुआ कि तुमने कुछ कर्म किया और उसका फल मिला। हाँ जी। अच्छा, या कर्म जो है कभी भी अच्छा और खराब नहीं होता है। हाँ, फल होता है। फल भी अच्छा खराब नहीं होता है। कर्म है और कर्म का फल है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि तुमने 1 महीना काम किया तो तनख्वाह मिल गई। तनख्वाह अच्छी खराब नहीं है, और जो तुमने 1 महीना काम किया वो अच्छा खराब नहीं है। तुमने कुछ काम किया, उसका तुम्हें फल मिल गया। अब वो फल मिलने का तरीका फर्क है कि जब तुमने काम किया, श्रम किया, मेहनत करी, तो तुम्हें तनख्वाह मिल गई, और अगर तुमने कर्म किया तो कर्म फल मिल गया। अब कर्म फल जो मिलता है वो मिलता है विचार के रूप में। कैसे मिलता है? विचार के रूप में। विचार कि जब कर्म आया, कर्म फल का टाइम आया ना जब मिलने का, तो वो कर्म फल तुम्हें एक विचार दे देगा कि भैया ऐसा कर ले।
अब तुम्हारी बुद्धि, वो दिमाग की बत्ती जलाने वाली बात है कि समस्या आ गई। विचार का मतलब समस्या है कि नहीं? हाँ जी, विचार का मतलब समस्या। समस्या। तो अब समस्या का समाधान चाहिए। अब समस्या का समाधान तो दिमाग देगा ना, हाँ बुद्धि देगी। जी, अब बुद्धि जो डिसाइड करेगी उस तरीके से तुम कर्म करोगे जी, तो आगे के कर्म फल मिलेंगे। अगर तुम उस कर्म को, तुम्हारी बुद्धि रिजेक्ट कर देती है तो फल से बचा जाएगा। तो फल से बच जाओगे। जी, तो कहते हैं कि जब बच्चा आता है खाली हाथ, तो वो खाली हाथ नहीं आता है, उसकी मुट्ठी बंद होती है। मुट्ठी बंद होने का मतलब है कि उसमें वो कर्म फल लेकर के आया है जो उसको इस जन्म में पूरे करने हैं। पूरे करने का मतलब है खर्च करने हैं, और उसमें सांसों की गिनती बंद है। तुम्हारी मुट्ठी के अंदर कितने सांस तुम्हें मिले हैं, इन कर्मों को पूरा कर, इन कर्म फलों को पूरा करने के लिए जानकारी इस मुट्ठी में है। और हम वही जानकारी पढ़ करके आपको, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो हमने मुट्ठी पढ़ ली, हमें पता लग गया कि यार इतने सांस इसके मिले हुए हैं, और इसको ये काम ऐसे ऐसे अगर करेगा तो इसके सारे कर्म फल खर्च हो जाएंगे, इकट्ठे नहीं, जुड़ेंगे नहीं। जी, जो लाया हूं खर्च है करने, बढ़े ना मातुम देना साथ। तो हमें कर्म फल इन्वेस्ट नहीं करने हैं। अच्छा और खराब के चक्कर में पड़ोगे तो वो कर्म फल बढ़ेंगे। तो तुम्हें कर्म फल बढ़ाने नहीं है जी, खर्च करने हैं, खत्म करने हैं। जी, तभी तो मुक्ति मिलेगी। मुक्ति या मोक्ष चाहिए और कर्म फल जोड़ते जाओगे तो कैसे मिलेगा? वजन तो बढ़ रहा है तुम्हारा, जी, चाहे वो अच्छे कर्म फल से बढ़ रहा है, चाहे वो खराब कर्म फल से बढ़ रहा है। वजन बढ़ाना नहीं है, हल्का करना है अपना। यानी हमें अपने जो कमाए हुए वो है उनको खर्च करना है। भैया जैसे किसी को चोट लगी तो ये उसका कर्म फल था कि उसको चोट लग गई है? किसी को जैसे चोट लगी तो हाँ। चोट लग गई, तो ये क्या उसका कर्म फल था जो उसको चोट लगी? हाँ, किसी को चोट लगी या किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसका वो फल आया उस समय उसके पास। हर चीज पर कर्म फल बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है कि आपको वो कहते नहीं है कि वो जगह बुला लेती है अपने आप। वही तो किस्मत होती है कि जो भी कुछ से कमाया हुआ है वही किस्मत है। क्या मतलब? किस्मत यही तो हुई, जैसे किसी ने कमाया हुआ है कि उसको ये वाली चोट लगेगी, तो उसकी किस्मत में था कि उसको ये चोट लगेगी। ऐसी किस्मत वो बदल सकता था ना, रिजेक्ट कर सकता हो। यही तो कह रहा हूँ, वो बदल किस्मत कुछ नहीं होती का मतलब समझो। कर्मफल तो तुम्हारे हैं, पर उस कर्मफल को तुमने एग्जीक्यूट कैसे करा वो तो तुम्हारे हाथ में है। तो चोट आई तो चोट तो आ ही गई, इसमें क्या है? जैसे किसी को चोट लगी तो वो तो लगी गई, इसमें क्या एग्जीक्यूट करना? अरे तो उसको वो गया क्यों चोट खाने के लिए? चोट खाने के लिए तो वही गया था ना। ये पता कैसे पड़े? चोट थोड़ी उसके पास आई है उठ के। भाई चलते हुए एक आप इसको इस तरीके समझो, चलते हुए एक बेड पड़ा है और ठोकर लग गई तुम्हें, ठीक है, रोज क्यों नहीं लगती? भाई ठोकर तुम्हें रोज क्यों नहीं लगती? वहां पर रोज बेड तो रोज पड़ा है। हाँ एक दिन लग गई। बिल्कुल। क्यों लग गई भाई एक दिन? क्योंकि उस बेड भी वहीं पर है, तुम भी वही हो, और उसी रास्ते पर चलते हो, वहां पर सालों से रह रहे हो। एक दिन चोट, एक दिन वो ठोकर लग गई। अच्छा, ये पर एक जने का कर्मफल आया परिवार में, तो दूसरा कैसे स्वस्थ रखे इसको? नहीं समझा नहीं, फिर से बोलो। परिवार में कर्मफल आया एक आदमी का। अरे एक आदमी, एक मिनट। पहली बात तो ये है कि सबका कर्मफल अपना अपना होता है, कभी भी आ सकता है। हाँ, एक किसी का कर्मफल आया, हाँ, तो परिवार में कैसे वो रख सकता है? परिवार में दूसरा उसको कैसे रोक सकता है, ऐसा पूछ रही है बहन। दूसरा
बता रहा हूँ। देखो ऐसा होता है कि अब यहाँ पर वही फंडामेंटल रूल यही आ गया। अब यहाँ पर रूल ये आ गया कि सबके कर्मफल अपने अपने हैं, लेकिन जो परिवार बना है इसका मतलब है कि वो परिवार के अंदर जो सदस्य इकट्ठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कर्मफल की वजह से जुड़े हुए हैं। जी, समझे कि नहीं? जी, तो इसीलिए वो जुड़े हुए हैं, तो उनका किसी न किसी के पास समाधान डेफिनेटली होगा उस कर्मफल से के नुकसान को कम करने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि एक करेगा और फायदा दूसरे को मिलेगा। मैंने हमेशा कहा है कि अगर घर जो बनाता है वो ये, अब यहाँ पर ये मकान, कल 3 शब्द यूज किए थे मैंने, मकान, घर और घरौंदा। तो इसका मतलब समझो कि मकान के अंदर मैं जब अकेला रह रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, मेरा कर्मफल है, मैंने भुगता, काम खत्म हो गया। लेकिन बनाना तो घर है, क्योंकि जो मेरा उधार है वो भी तो मुझे उतारना है। अपने कर्मफल को बदल सकते हैं। तो मैंने घर बनाया मैं, तो घर जिसने बनाया उसकी जिम्मेवारी हो गई ना कि वो घर को चलाए भी। प्रथा का एक क्वेश्चन है भैया। हाँ जी, हाँ जी। हम अपने कर्मफल को बदल सकते हैं। आवाज साफ नहीं आ रही, क्या बोले? हम अपने कर्मफल को बदल सकते हैं। हाँ, कर्मफल को नहीं बदल सकते। कर्मफल को जब आ गया देखो, कर्मफल तो तुम बदल ही नहीं सकते ना, ये तो रूल हो गया। लेकिन कर्मफल जब आया है उसको जो एग्जीक्यूट करोगे वो बदल सकते हो, कि वो आगे जोड़े ना। ये पूछ रहा है कुछ बोलो। क्योंकि कर्मफल तो पिछले कर्म का था ना, वो कैसे बदलोगे तुम? जी जी। लेकिन कर्मफल ने जो विचार दिया, उस विचार का क्या करोगे उसके ऊपर आगे के डिपेंड। एग्जीक्यूट मतलब क्या कह रहे हैं? बोलो, जोर की बोलो, क्या बोल रहे हो? एग्जीक्यूट मतलब पूरा करोगे उसको। जैसे अभी तेरे मन में आया साइकिल चलाने जाना है, तो तू साइकिल चलाने गया और गिर गया, लेकिन तेरी माँ ने कहा था कि बेटा अभी मत जा, तू थोड़ी देर में चला जियो। ये रिजेक्ट हो गया। तेरी माँ ने तेरे को वार्निंग दी है कि तू गिरेगा, इसलिए अभी मत जा, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया कि तू वार्निंग इसलिए दिया कि तू गिरेगा इसलिए मत जा। उसको इंट्यूशन हो गई कि यार ये जाएगा तो गिरेगा, इसलिए उसने कह दिया कि मत जा। फिर तू माना नहीं कि नहीं 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 मैं तो जा रहा हूँ, तू गया और गिर गया। जी, ये एग्जीक्यूशन है कि भाई अगर तू सुन लेता और 5 मिनट ठहरने के बाद जाता तो गिरता नहीं। यदि घर में 4 सदस्य हैं और 4 सदस्यों में एक कर्म आया वो कष्ट में, नहीं दोबारा बोलो। यदि घर में 4 सदस्य हैं, हाँ जी, तो उसमें एक को कर्म आया जो भुगत रहा है, मतलब उसको कष्ट हुआ कुछ भी, तो इफेक्ट तो चारों पे पड़ना है। चारों पे क्यों पड़ेगा? सब पे पड़ेगा। हाँ, सब पे पड़ेगा। हाँ। तो जब सब पे पड़ेगा तो क्या वो लोग भी कर्म फल कमाएंगे फिर जो लोग बोलेंगे या कुछ करेंगे? और क्या, यही तो गेम है। तो उससे कैसे बचें? इसीलिए तो कहा है कि देखो, पति करता है तो पत्नी को फायदा मिलता है, लेकिन पत्नी करती है तो पति को फायदा नहीं मिलता। नियम समझो ना, नेचर के नियम भी तो समझोगे साथ में। वन वे ट्रैफिक है। तो नेचर का नियम कहता है कि अगर पति करता है तो पत्नी को फायदा मिलता है, पत्नी करती है तो पति को फायदा नहीं मिलता, लेकिन माँ करेगी तो बच्चों को फायदा मिलेगा। बच्चे करें या ना करें, तो जिम्मेदारी किसकी हुई? प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? पति की और माँ की। है? पति पहले। पति और माँ की। क्या क्या क्या? फिर से बोलो। पहले पति की जिम्मेदारी।
फिर माँ की मरता क्या ना करता। अब पंगा ले रहे हो तुम, देख लो। पंगा ले चुके 40 साल पहले। भैया एक चीज हमें आपसे समझनी थी, जैसे आपने कहा था कि पॉजिटिव को डेवलप नहीं करना है, दूसरे की नेगेटिविटी को देखना है और उसको दूर करना है। तो हमको जो दूसरे के खाली नेगेटिविटी दिखाई देती है, पॉजिटिव तो दिखता ही नहीं किसी में कुछ। एक मिनट, आवाज साफ नहीं आ रही, दोबारा बोलो। आपने कहा था कि अपनी पॉजिटिविटी को मत देखो, दूसरों की नेगेटिविटी को देखो, वो अपने अंदर से हटाने का कोशिश करो। नहीं, शील्ड डेवलप करो कि तुम्हारे। तो हमको तो दूसरे की नेगेटिविटी दिखती है, पॉजिटिविटी तो दिखती ही नहीं कभी दूसरे के। सबको हमको तो जरूरत ही नहीं है ना। देखो सुनो, हमें क्या करना है ये समझो। हमें दूसरे की नेगेटिविटी देखनी है। बहुत दिखती है ना, बहुत ज्यादा। हाँ, कोई बात नहीं, जितनी भी दिखती हो। तो इतना सुधार अपने में करना पड़ेगा जितनी ज्यादा दिखती है। हमें तो दिखता ही सब नेगेटिव है, पॉजिटिव तो दिखता ही नहीं किसी का। सही पकड़े हो। सही पकड़े हो। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। विकट समस्या आपने कहा छोटी सी बात है, तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत भारी काम हो गया ये तो। बहुत सारा हमको सब निपटाना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। तुम्हें पता नहीं है तुम कौन बैठा है तुम्हारे सामने। आपने कहा बहुत छोटी सी बात है, मैं वही सोच रहा था कि इतनी निगेटिविटी हमको अभी दिख रही है और बहुत कितना हटाएंगे अपने आप से। तुम्हें हटानी नहीं है, तुम्हें अपने अंदर आने नहीं देनी। वो आने नहीं देनी है। हाँ, मतलब आने नहीं देनी है। तो बड़ा कोर्स हो गया ये तो। बहुत एक शील्ड डेवलप, बहुत बड़ा कोर्स हो गया ये तो। नहीं तो ये बहुत आसान है, क्योंकि तुम अपने अंदर पूजा करके शील्ड डेवलप कर सकते हो ना, वो वाली। जी। तो उसको डेवलप कर लो। वो दर्शनीय शील्ड उसी को कहा गया है। जी। तो उसको विकसित कर लो। जी। तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा तीर है जो तुम्हारे इन सब चीजों को बड़े आराम से टेक केयर कर सकता है। जी भैया। आत्मविश्वास। जी, बस। जी। एक और क्वेश्चन था भैया जी। दक्षिणीय शील्ड को क्या हम शंख माप से मेजर कर सकते हैं कि किसी का मान लीजिए इतना और क्या, शंख माप बना इसीलिए। तो कितने शंख माप पे हम ये कह सकते हैं या मान ऐसा कुछ नहीं होता है, ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, कितने से कुछ नहीं होता। फिर कैसे पता लगेगा? क्या बढ़ाते रहो, बस क्या करो पता करके बढ़ाते रहो। पूजा विधि से विधि पूर्वक पूजा करते रहो जी। तो वो अपने आप तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता चला जाएगा। अच्छा भैया, अभी जैसे सिर्फ जो आपने कोरोना हवन दे रखा है वही करना है या बाकी भी करने हैं? वैसे तो देखो, मेरे हिसाब से अगर षोडशपंथी वाला जो हवन है वो करते रहो तो वही काफी है। 28 आहुति है, 28 आहुति जिसमें देते हैं। हाँ जी। अगर वही करते रहो तो वही काफी है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब कोरोना वाला हवन अलग है और षोडशी वाला हवन और करना है, ऐसे नहीं? षोडशी वाला तो कर लो, क्योंकि हम षोडशपंथी बन रहे हैं ना, तो षोडशपंथी वाले हवन में सारे हवन कवर हो जाते हैं। कोरोना वाला जो हम करते हैं कैमरे पे करते हैं, हम एंटीवायरस ज्ञानी हवन या अहम ब्रह्मास्मि हवन ये करता है, वो सब हवन ऐसे ही करते हैं, वो एंटीवायरस नेगेटिविटी के लिए। भाई हवन, अगर देखो ऐसा है कि सबको अपना अपना हवन करना चाहिए एक्चुअली। तो ये हवन ग्रुप में नहीं होते। अच्छा, पति पत्नी साथ बैठ सकते हैं? पति पत्नी साथ बैठ सकते हैं हवन में? नहीं, बैठ तो सारे हवन में सारे सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल फायदा है सब। लेकिन करना सबका अपना अपना हवन, सबको का अपना अपना ही करना है। मतलब आहुति अपनी डालनी है? हाँ, अलग अलग ही करनी है। ये नहीं कि तो एक ही में सारे डालते चले जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। अग्नि प्रज्वलित की वही हवन कर रहा है, बाकी सब बैठे हैं या नहीं बैठे? नहीं। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब दर्शक हैं। दर्शक से मेरा मतलब है, एक्चुअली दर्शकों का फायदा ये होता है कि वहां जो पॉजिटिविटी जनरेट हो रही है वो फायदा करती है। तो घर का वातावरण जो है ना वो बहुत तेजी से इंप्रूव होता है अगर सारे बैठ जाते हैं। नहीं,
यदि तो सबको क्या अलग अलग अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ेगी हवन करने के लिए अपनी अपनी? क्या बोले? एक ही हवन कुंड में सब कर सकते हैं कि सबको अलग अलग करना पड़ेगा? हवन सबको अलग अलग करना पड़ेगा, अपनी अग्नि अलग से बनानी पड़ेगी है? अपनी अग्नि अलग से प्रज्वलित करनी पड़ेगी। टाइमिंग सबके अलग अलग होते हैं ना, टाइमिंग्स अलग अलग करनी पड़ेगी क्योंकि सबकी पल्स अपनी अपनी है। देखो टाइमिंग जो है नॉर्मली हार्ट बीट से रिलेटेड होती है जी, तो इसलिए सबकी अपनी अपनी हार्ट बीट है, तो सबका टाइमिंग अपना अपना होगा। अच्छा। और वो टाइमिंग का फर्क बहुत पड़ता है। अगर आप अपनी हार्ट बीट के साथ अलाइनमेंट होकर के हवन कर रहे हो तो उसका रिजल्ट जो है 10 गुना मिलता है। तो अपनी टाइमिंग हम अपने आप सेलेक्ट करें या आपसे पूछें हमारे लिए? नॉर्मली 11 बजे के आसपास जो टाइम तुम्हें सूट करता हो, या 4 बजे, मतलब वो डिपेंड करता है। वैसे तो उस पर बताया जाता है, पर नॉर्मल केस में छोटे 2 टाइमिंग है सुटेबल, एक तो 11 बजे का और एक 4 बजे का। तो 4 बजे का मतलब है कि 4 बजे से 9 बजे तक जो भी टाइम तुम्हें मिले उसमें कर लो, जो तुम्हारे मन को सूट करे। लेकिन परिवार के लोग एक साथ बैठ के नहीं करें, उसको अलग ही अलग करना पड़ेगा। नहीं, जो बैठना चाहे बैठ जाए। नहीं करना तो अलग अलग है सबको। आहुति अलग अलग देनी है। आहुति अपनी अपनी देनी है सबको। हाँ, अग्नि अग्नि भी अलग जलानी है अपनी, अग्नि भी अलग जलानी है सबको। नहीं टाइमिंग अलग हो गई तो अलग हो ही गई ना। हवन कुंड में अच्छा सामूहिक रूप से भी करें और अपना अलग अलग भी करें। हाँ, अलग अलग नहीं, मेरा देखो करना तो अलग अलग ही है, पर साथ में बैठना चाहे कोई तो बैठ सकता है। बैठना है वो आहुति नहीं देगा, जो दर्शक है ना, हाँ, जो बैठेगा सिर्फ और मंत्र बोल सकता है, वो आहुति नहीं देगा। हाँ, आहुति एक बार में एक हवन में एक ही प्राणी दे रहा है, जो कर रहा है वही देगा। हाँ। इसमें भैया ये षोडशी पंथी की तपस्या का पहले आया था, उसमें पहले 3 बार मूल वाक्य का गान था, उसके बाद में प्रार्थना थी, सुज्ञान था, फिर 28 आहुतियों का हवन था, फिर प्राण ज्ञान था, उसके बाद में दशांग सुगंध। ये कंप्लीट है, कंप्लीट यही है ना? ठीक, हाँ यही है। भैया एक और क्वेश्चन था। जैसे 5 साल का बेटा है, कोई भी हवन करता है तो वो उसके साथ बैठता है और कहता है मैं भी आहुति डालूंगा। अब तो अलग से शुरू कराया या नहीं है अभी? नहीं, साथ कर सकता है, वो कर सकता है, वो आहुति डाल सकता है। 10 साल से छोटे बच्चे कर सकते हैं। ये जो इफेक्टिवनेस है वो 10 साल के बाद ही होती है। जी 10 साल से पहले कुछ पेरेंट्स के साथ बैठ सकते हैं, बड़े भाई के साथ बैठ सकता है, बड़ी बहन के साथ बैठ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तो हर लिहाज में फायदा होना ही है। वो में हवन में कहते हैं मैं भी बैठूंगा, मैं ही छोटा है उसके साथ बैठे। हाँ, ठीक है। ठीक और बताओ। देखो एक चीज याद रखना कि हमें बुराई का भी पता होना चाहिए, अच्छाई का भी पता होना चाहिए, जिससे कि मैं चुन सकूं कि मुझे क्या चुनना है। इग्नोर नहीं करना है, जानकारी होनी चाहिए, तभी आप चुन पाओगे कि ठीक चुना है या नहीं। अगर पता ही नहीं है तुम्हें तो तुम गलत चुनोगे ही चुनोगे। तो ठीक क्या है गलत क्या है ये तुम्हें अपने पेरेंट्स या सीनियर लोगों से ही समझ में आएगा। इसमें गूगल बाबा बेचारा ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। ये तो हमें आसपास के लोगों से ही समझ में आएगा कि गलत क्या है ठीक क्या है। इसीलिए कहा है कि दूसरों को स्टडी करो, दूसरों के अवगुण देखो और अपने अंदर विकसित मत होने दो, बस। जी भैया। और इतना हजम कर रहे हैं कुछ। वैसे एक बात है कि टाइम का पता नहीं लगता ना जी, तो अब पता कर ले क्या?
रोटी रोटी खा लो यार सारे के सारे, भूख लगी होगी, बच्चों को तो लगी गई होगी कम से कम। 60 मिनट हो गए भैया। है 60 मिनट्स हो गए भैया, है ना? जी ठीक है, आप मेरे ख्याल से चाहिए, जरूरी है ये हमारा जो ये काम कर रहे हैं हम। नहीं ठीक है जी, वो जरूरी है जब तक चलता है। बिल्कुल भी है एकदम। तो कल मिलते हैं फिर। ठीक है, ठीक है ठीक है और अपना अपना हवन कंटिन्यू कर रखो, और षोडश पंथी बहुत जल्द तेजी से बन जाओ, जिससे और दुनिया को बना सको। प्रणाम सबको जी। प्रणाम। प्रणाम जी।